हेलो बच्चों, 9th क्लास का संख्या पद्धति से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसे कुछ ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों के साथ बताएंगे। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत दशमलव में होगा। बच्चों यहाँ से देखेंगे, यदि कोई क्वेश्चन p/q के रूप में है तो कौन सा शांत होगा, कौन अशांत होगा। तो सबसे पहले शांत होने के लिए देखेंगे, शांत होने के लिए क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो Q को हम ऐसे बोल सकते हैं, P जो है बच्चों अंश में है और Q जो है बच्चों हर में है। यानी जब भी हर में कोई संख्या 2 के पावर m के रूप में आए तो बोलेंगे बच्चों वह क्या है, शांत है। p/5 के पावर n के रूप में आए, इसे भी बोलेंगे बच्चों क्या है, शांत है। p/2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में आए तो इसे भी बच्चों बोलेंगे क्या है, शांत है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं इससे एग्जाम्पल, यदि कोई संख्या p की जगह पर मान लीजिए 7 है और बाटा में 2 के पावर 2 है तो यह बच्चों क्या है, शांत है। 2 के पावर 3 भी हो सकता है, 2 के पावर 5 भी हो सकता है, 2 के पावर 1 भी हो सकता है, यानी केवल 2 भी हो सकता है। या ऐसे बोल सकते हैं, कोई दूसरा संख्या ले लिए, यदि 13/5 के पावर 3 बोल दिए फिर भी बच्चे यह क्या है, शांत है। यानी बार बार 5 आ रहा है ना, हर में 5 कितना बार आया, 3 बार आया, यह शांत होगा। जब 13 में 5 के पावर 3 से भाग दिया जाएगा तो दशमलव के बाद में कोई ना कोई ऐसा स्थान होगा जहाँ पे यह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जब भाग दिया जाता है किसी संख्या में, किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो दशमलव के बाद किसी स्थान पर जाकर सीमित हो जाता है, रुक जाता है, यानी शेषफल 0 आ जाता है, तब बच्चों उससे बोला जाता है वह क्या है, शांत है। अगर शेषफल 0 नहीं आए तो वह क्या है, अशांत है। यानी 13 में 5 के पावर 3 से भाग देंगी तो दशमलव के बाद कोई ना कोई ऐसा स्थान होगा जिस जब क्या हो जाए, रुक जाए, यानी शेषफल 0 आ जाए। या कोई क्वेश्चन दूसरा ले लें, जैसे 11 है, 11/2 के पावर 4 या 5 के पावर 2 रहे, यह भी क्या है, शांत है ना बच्चों। फिर यहाँ पर देखेंगे, यदि यही क्वेश्चन ऐसे हो जाए, 11/2 11/22 गुणा 5 के पावर 2, क्या यह शांत है कि नहीं। तो आप बोलेंगे हर में 5 की पावर 2 है तो यहाँ पर 2 का ही पावर होना चाहिए। लेकिन बच्चों सबसे पहले इसमें सिंपल जो कटने वाला होगा उसे काट लेंगे। 11 की टेबल में 11 के पढ़ा में एक मर्द में 11, 11 दूना 22। बच्चों यहाँ पर देखेंगे इसका जब कटने के बाद जो संख्या है 1/, कितना है, 2 के पावर 1 गुना 5 के पावर 2, तो बच्चों यह भी क्या है, शांत है ना। तो यहाँ से हम समझ गए हैं शांत कौन सा है, अशांत कौन हो गए, इसको देख लेते हैं। यदि बच्चों यहाँ पर रहता 11/2 के पावर 4 गुना 5 के पावर 2 तो यह तो शांत रहता है। लेकिन इसमें कोई ऐसा संख्या आ जाता है, इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ जाता है और यह अगर सिंपल 11 ऊपर है, अगर कटने वाला नहीं है तो यह क्या हो जाएगा बच्चों, अशांत हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी कॉन्सेप्ट के साथ कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना सकते हैं, है ना। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे, तरीका बताएंगे कि अगर कोई क्वेश्चन में संख्या को चेंज करके दे दे तो आप लोग उसको बढ़िया से बना सकें। यदि हम केवल क्वेश्चन को ही सही गलत बता देंगे तो आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए कुछ
यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जिसको आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इसी आधार पर क्वेश्चन देखिए कितना कितना तेजी में बनेगा। यहाँ पर देखेंगे 2/11 है बच्चों, 2/11 है। हम क्या बोले थे, शांत होने के लिए नीचे 2 बार बार आना चाहिए या 5 बार बार आना चाहिए, चाहे 2 और 5 होना चाहिए। यहाँ पर 11 है इसीलिए यह शांत नहीं होगा। यहाँ पर 5/9 है, 9 का मतलब 3 × 3, 3 बार बार आ रहा है, फिर भी यह शांत नहीं, अशांत है। 9/16, 16 को ऐसे लिख सकते हैं 9 अच्छा यह समझा रहा है इसलिए तोड़ तोड़ के बता रहे हैं। जब आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो यह देखते देखते पता चल जाएगा कौन सा शांत है कौन अशांत है। 16 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी क्या बोले थे 9/2 के पावर कितना आया, 4 आया, या बटा में हर में बार बार 2 आ रहा है, इसका मतलब यह क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा बच्चों, यह शांत होगा। तो यहाँ पर आंसर सी हो गया। तो आगे नहीं देखना है ना कि शांत होगा कि नहीं होगा, लेकिन उसको भी चेक करके हम बता दे रहे हैं। 11/30 है ना, 11, 30 को हम लिख सकते हैं 3 × 2 × 5, 3 दूना 6 5 30। तो यहाँ पर 11/, केवल 2 5 रहता तो शांत रहता, लेकिन 3 आके इसको क्या कर दिया, अशांत कर दिया। बच्चों आप सभी समझ गए होंगे। तो 66 का सही आंसर क्या होगा, सी होगा। फिर आगे चलते हैं बच्चों, 67 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है इस चीज को समझेंगे और इसके आधार पर क्वेश्चन भी बनाएंगे, है ना। आप सभी ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, जहाँ नहीं समझ में आए वहां पर कमेंट करना है या दोबारा वीडियो को बढ़िया से देखना है। कह रहा निम्नलिखित प्रमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा अशांत दशमलव होगा। उसमें शांत पूछा था, इसमें अशांत। अशांत होने के लिए हम बताए दिए हैं, अशांत में क्या होगा, बटा में हर में 2 5 के अलावा कोई भी संख्या हो जाएगा, और सब क्या होगा 2 5 के अलावा और भी कोई संख्या आ जाएगा तो वह अशांत होगा। जैसे यहाँ 67 नंबर में ए ऑप्शन में क्या दिया है, तो 5/9, इसको लिख सकते हैं 5/3 × 3। यह पहले ही दिख रहा है क्या है, अशांत है, अशांत। बी भी चेक कर लेंगे आप लोग एग्जाम में, फर्स्ट डे में आंसर दिख गया तो सेकेंड ऑप्शन थर्ड फोर्थ को ये देखना जरूरी नहीं है, लेकिन आप लोग समझाने के लिए हम आगे देख रहे हैं। 3/8 है तो क्या इसको नहीं लिख सकते हैं, 3/2 दूना 4 दूना 8, यानी 2 बार बार आ रहा है तो यह क्या हो गया, शांत हो गया। सी ऑप्शन देखेंगे 7/25 है, यानी इसको लिख सकते हैं 7/5 × 5, 5 बार बार आया, इसका मतलब यह क्या है, शांत है। डी ऑप्शन में क्या दिया है, 21/20, इसको लिख सकते हैं 21/2 दून 4 25 20, यानी 2 आया और 5 आया, यह भी क्या है, शांत है। तो बच्चों क्या पूछा था यहाँ पर, अशांत पूछा था। अशांत कौन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, आप लोग यहाँ पर देख लिए कि 67 नंबर का कौन सा आंसर होगा, 67 का ए होगा। किस तरह सॉल्व किए हैं इस भी समझ गए, इसको भी समझ गए। तो 68 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन क्या कर रहा है 68 नंबर में, इस चीज को देखेंगे और उससे भी कॉन्सेप्ट बताएंगे। आप सभी को बढ़िया से समझना है, एक बार में समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखना है और रफ कॉपी पेन लेके बैठना है, इसको उतारते रहना है और बार बार अभ्यास करना है। देखेंगे बच्चों 68 नंबर में कह रहा है 6√5 को 2√5 से गुना करने पर क्या प्राप्त होगा। 6√5 गुना 2√5। बच्चों यहाँ पर गुना करने का आसान तरीका बता रहा है, जो नहीं रूट वाला गुना जानता होगा वो भी सीख लेगा। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे,
रूट के बाहर 2 है और 6 है, इसको गुना करेंगे तो 6 दूना 12। फिर रूट के अंदर देखेंगे क्या है, 5 है, 5 है, इसको गुना करेंगे 5 गुना 5 12। और रूट 5 गुना करेंगे तो स्क्वायर बन जाता, या ऐसे बोल सकते थे 25 बन जाता। और 12 25 का वर्गमूल 5 होता है, 12 25 60, इसका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है बच्चों? तो 68 नंबर का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन का बच्चों हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन में दिया है, 69 नंबर क्वेश्चन में 2√2 प्लस 5√3 को जोड़ना है कितना? √2 माइनस 3√3। बच्चों इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए क्या करेंगे बच्चों? 2√2 प्लस 5√3 प्लस है तो √2 प्लस माइनस माइनस 3√3। ध्यान देंगे √2 दो बार है, √2 एक बार है, जोड़ेंगे तो 3√2 होगा। फिर यहाँ पर देखेंगे √3 5 बार है और √3 3 को घटाना है, तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना होगा? 2√3 होगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है? किस ऑप्शन में दिख रहा है बच्चों? यह 3√2 2√3 बी ऑप्शन सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 70 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 8√15 में भाग देना है 2√3 से। इसको भाग देने के लिए बच्चों हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 8 गुना √15 को √5 गुना √3 लिख सकते हैं, और बट्टा में 2 गुना √3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 से 8 4 मर्द में गया, यानी क्या बच गया? 4√5। 70 नंबर क्वेश्चन का किस ऑप्शन में है 4√5? 4√5 डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इकहत्तर नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि √11 माइनस √7। 71 नंबर क्वेश्चन में √11 माइनस √7 और फिर दिया है √11 प्लस √7। इसको सिंपल करना है, सरल करना है। बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर देखा जाए तो ये है माइनस है, बी है, इसको ए मान लिया जाए, प्लस है, बी है। फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान कितना है? √11 का स्क्वायर माइनस बी का कितना है? √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल 11 हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल 7 हो गया, 11 में से 7 गया तो कितना हुआ बच्चों? 4 होगा। 71 नंबर का कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें 4 दिया हो? तो इसमें ऑप्शन है सी सही होगा। 72 नंबर देखें, कह रहा है सरल करें कितना का? तो 72 नंबर क्वेश्चन में 64 के पावर 2 दिया है, इसको सिंपल करना है, सरल करना है।
क्या हम 64 को 8 × 8 के पावर 2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 8 दो बार है तो 8 के पावर 2 के होल पावर 2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बच्चों। 8 और 2, जब भी 8 के पावर m के पावर n रहे तो दोनों गुना हो जाता है। 2 × 2 यानी 8 के पावर कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 हो जाएगा, है ना। बच्चों 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कर है सरल करें। 64 के पावर 1/2। 64 को हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं? 8 × 8 के पावर 1/2। इसको लिख सकते हैं 8 के पावर 2 के पावर 1/2। जब भी किसी भी संख्या के पावर m हो, के होल पावर n हो, तो ये दोनों गुना कर दिया जाता है। यानी कह सकते हैं 8 के पावर 2 × 1/2। 2 से 2 कैंसिल, एक मर्द में 8 के पावर 1 यानी 8 आंसर हो गया। किस ऑप्शन में दिया है? तो 72 का ए। बच्चों जहां समझ में नहीं आएगा वहां पर कमेंट करेंगे या दोबारा वीडियो को देखेंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन बच्चों। दिया है 73 नंबर क्वेश्चन में 32 के पावर 1/5 को सॉल्व करना है। 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के रूप में। 32 को कैसे तोड़ सकते हैं बच्चों? 2 अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 2 में 32 16 मर्द में, 2 से 16 8 मर्द में, 2 से 4 मर्द में, 2 से 2 मर्द में, यानी 2 कितना बार आया? 5 बार। तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2। 32 को 2 2 लिख सकते हैं के पावर 1/5। फिर देखेंगे बच्चों 2 के पावर कितना होगा? 5 के पावर 1/5। फिर गुना कर देंगे 2 के पावर 5 × 1/5। 5 से 5 एक मर्द में, यानी 2 के पावर 1 यानी 2 आंसर। 73 नंबर का कौन सा होगा जिसमें 2 आया हो? बी ऑप्शन सही। 73 का बी यानी 2 आया। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 74 नंबर में क्या दिया है? 74 नंबर क्वेश्चन को खूब ध्यान से पढ़ेंगे और आप सभी इस क्वेश्चन को उतारते रहेंगे, रफ में बार बार बनाएंगे इसको। दिया है 174 नंबर क्वेश्चन 125 के पावर 1/3। बच्चों 125 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 125 का भाज्य गुणनखंड 5 के टेबल में 25 में, 5 के पाढ़ा में 25, 5 मर्द में, 5 के पाढ़ा में 1 मर्द में, यानी हम लोग लिख सकते हैं 5 कितना बार आया? 3 बार। 5 × 5 × 5 के पावर 1/3। 5 3 बार आया तो 5 के पावर 3 के होल पावर 1/3। 5 के पावर 3 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 के पावर 1 यानी 5 इसका आंसर हो गया। 74 का 5 हो रहा है, किस ऑप्शन में दिया है? तो बी ऑप्शन में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 75 में कैसे बनेगा? पचहत्तर नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया है 9 के पावर 3/2।
इसको हम लोग बच्चों लिख सकते हैं 9 को 3 गुना 3 के पावर 3/2। इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 2 के होल पावर 3/2। 3 के पावर 2 गुना 3/2। 2 से 2 एक मर्द में गया। 3 के पावर 3 एकम 3। इसको सॉल्व करेंगे 3 गुना 3 गुना 3। 3 के पावर 3 है तो ये कितना हो जाएगा 3 3 9 त्रिका 27, यानी 75 नंबर का 27 आंसर होगा। किस में दिया है? तो ऑप्शन सी में दिया है। 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्षेत्र नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? 125 के पावर -1/3। इसको सॉल्व करेंगे 125 को लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 के पावर 1/3। 5 के पावर 3 गुना -1/3। 3 के पहाड़ा में 3 कट जाएगा। 5 के पावर -1। इनवर्स के रूप में इसको लिखेंगे 1/5 की पावर 1, यानी 1/5। 76 नंबर का 1/5 कौन सा ऑप्शन होगा? तो बी होगा। कौन सा होगा बच्चों? बी होगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 77 में क्या दिया? सतहत्तर नंबर क्वेश्चन दिया है 2 के पावर 2/3 गुना 2 के पावर 1/5। बच्चों जब बेस समान होता है, नोट में ध्यान देंगे बच्चों, जब आधार समान हो तो पावर, जब बेस समान हो और गुणा में हो तो पावर जोड़ दिया जाता है। बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जब आधार समान हो और गुना में हो तो पावर को जोड़ दिया जाता है। जैसे 2 के पावर 2/3 है और यहाँ गुना में है तो प्लस 2 के पावर 1/5 है तो 1/5। 2 के पावर 3 और 5 का एलसीएम क्या बनेगा बच्चों? 15। क्रॉस गुना करेंगे 5 दूना 10, 3 एकम 3। 2 के पावर 13/15 किस ऑप्शन में दिया है बच्चों? 77 नंबर क्वेश्चन का 2 के पावर 13/15 बी ऑप्शन इसका सही होगा। 78 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 78 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। अठहत्तर नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 7 के पावर 1/2 इंटू पढ़ा जाता है बच्चों 8 के पावर 1/2।
इसको सॉल्व किया जाए। अब यहाँ पर देख रहे हैं जी क्या पावर समान है, अब बेस और समान है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन रहेगा बेस और समान हो, पावर समान हो, तो बेस को गुना कर दिया जाता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 7 गुना 8 के पावर 1/2। 7 56 के पावर 1/2 है ना। अब किस ऑप्शन में है? 56 के पावर 1/2 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में। बच्चों यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इसको रिवीजन कर लीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। गुरुकुल दिशा क्लास को आप सभी बच्चों तक पहुंचाइए जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट सीख पाए हमारे वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।